नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी कोशिश लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की है। उसी जद्दोजहद में लगे हुए अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक अच्छी सफलता मिली है, एक अच्छी कामयाबी मिली है, एक बड़ा कारनामा अंजाम अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में अब खुद की पहचान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उनका मन मचलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार उसी मन को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हाथ पैर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो देश में, और समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय पार्टी बने। उसी के लिए अखिलेश की कोशिश लगातार जारी है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर क्यों अखिलेश यादव का मन राष्ट्रीय नेता कहलाने को मचल रहा है, क्या वजह है, क्यों अपने 32 साल के राजनीतिक इतिहास के बाद भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो साथियों, दोस्तों, आज के हमारी इस चर्चा में इसी मुद्दे पर बात होगी। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना साल 1992 में दिवंगत नेता, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने की थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, स्थापना की थी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रिय है, देश की सियासत में सक्रिय है। लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का बनने का गौरव अभी तक हासिल नहीं कर पाई है, जिसके लिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी और कोशिश में लगातार जुटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी का गठन हुए 32 साल का अरसा गुजर चुका है राजनीति के इतिहास में, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी ही है। और जबकि समाजवादी पार्टी की एक जमाने से लेकर लंबे समय से आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, जो 1994 में जिसका गठन हुआ था, 1984 में जो बनी थी काशीराम के नेतृत्व में, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में, वो देश की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुजन समाज पार्टी रखती है, जो मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा है, वो देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठन वाली ये समाजवादी पार्टी, जिसके फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राज्य मान्यता प्राप्त दल है, यानी कि राज्य की मान्यता वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो क्यों अखिलेश का मन मचल रहा है और क्या इसकी वजह है, इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बातचीत मुखातिब हैं। हमारा जिस साथी का जो भी सवाल होगा इससे रिलेटेड, वो हमें कमेंट कर पूछ सकता है। इस पर अपने शो में, इस लाइव में चर्चा की जा सकती है। तो साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो नेताजी के नाम से मशहूर थे, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पहचान रही है सियासत में। तो अब उनके बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी को इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस जो था, इंडिया गठबंधन जो था कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी और करीब 63 से 64 सीटों पर अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर उतारे। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से और विधानसभा के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। 63 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली है, यानी कि एक बहुत बड़ा
कहे तो बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश के में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने इस बार हासिल की और ये समाजवादी पार्टी का अब तक के लोकसभा के इतिहास का सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ा एक तरीके से कहे कि उसके लिए इससे बड़ा कोई अभी तक का राजनीतिक रिकॉर्ड लोकसभा में नहीं रहा। साल 2004 में जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी, तब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 34 लोकसभा की सीटें जीती थी, एक सीट उत्तराखंड की हरिद्वार जीती थी, यानी कि कुल मिलाकर 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत मिली थी। मगर अब इस बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, यानी कि समाजवादी पार्टी के इतिहास का ये सबसे बेहतर प्रदर्शन लोकसभा के इतिहास में अब तक का है। और इसी प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी लोकसभा में जो लोकसभा है, संसद का जो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो लोकसभा जो निचला सदन है संसद का, उसमें देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। यानी कि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटें जीतकर नंबर 1 की पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जो लगभग जिसने 100 सीटें हासिल की हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि 100 सीटें जीती हैं, और तीसरे नंबर पर यानी कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी का रुतबा इस बार समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में है और समाजवादी पार्टी के 37 विधायक जीते हैं। जबकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2014 और साल 2019 में ये रुतबा जो बंगाल की ममता बनर्जी है टीएमसी, उसके पास था। ममता बनर्जी ने साल 2014 में 32 सीटों पर लोकसभा की बंगाल की जीत दर्ज की थी और साल 2019 में 22 सीटों पर ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीती थी। तो इस तरीके से अब तक पिछले 10 साल से हिंदुस्तान की लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर खुद को हिंदुस्तान की लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में स्थापित किया। यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी इस समय हिंदुस्तान की लोकसभा में जो है वो समाजवादी पार्टी है, चौथे नंबर पर पहुंच गई है टीएमसी। लेकिन क्या वजह है, उसके बावजूद भी इतना बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे राज्यों में अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाई, अपने पैर नहीं जमा पाई, अपने पैर उसी प्रभाव को जमाने के लिए, उसी पैरों को अपने पसारने के लिए कहीं ना कहीं राज्य पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में देख रही है। और उसी को बढ़ाते हुए अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी और अपने संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश के बाहर भी दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 10 साल बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो करीब 1.5 दर्जन के आसपास समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर यहां प्रत्याशी उतारे। पहली बार जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में यहां अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी मैदान में है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को देश में राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाजवादी पार्टी को दिलाने की जुस्तजू में, दिलाने की कोशिश में, दिलाने के लिए प्रयासरत अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी के लिए आज समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी अभी तक, वो अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में हालांकि 2 सीटें वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। वहाँ अबू आसिम जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में पार्टी पिछले काफी समय से चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी वहां पर भी एक बड़ी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में मजबूती के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, पैर पसारने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव की कोशिश महाराष्ट्र की आधा दर्जन के आसपास सीटों पर मजबूती से ताल ठोकने की है, और उसकी कोशिश कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या शरद पवार की एनसीपी है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। तो उसी को देखते हुए महाराष्ट्र में मजबूती के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अभी हाल ही में जो आज की ताजा घटना है वो ये है कि समाजवादी पार्टी अब जो आदिवासी बाहुल राज्य है
जो बिहार से अलग होकर बना है झारखंड, उस झारखंड राज्य में भी इसी साल चुनाव होना है। इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में झारखंड में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी अब झारखंड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जुट गई है और आज समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश यादव ने झारखंड में अपने एक नेता को प्रभारी बनाकर भेजा है। उनका नाम है व्यास जी गोंड। व्यास जी गोंड अनुसूचित जाति जनजाति समाजवादी पार्टी का जो प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और एसटी वर्ग से ही आते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने व्यास जी गोंड को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया है और यहां पर भी समाजवादी पार्टी झारखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। यानी कि कश्मीर के बाद आपका झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड, और हो सकता है कि जिस तरीके का तालमेल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 सीटों पर दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कहीं तालमेल में गठबंधन में लड़ती हुई दिखाई पड़ जाए, लड़ती हुई नजर आए। क्योंकि जिस तरीके का तालमेल इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केजरीवाल के बीच दिखाई पड़ रहा है या उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बीच दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ा सकती है। तो ये कोशिशें अखिलेश यादव की हैं कि वो अपनी समाजवादी पार्टी जो अभी तक राज्य की मान्यता प्राप्त दल, राज्य का मान्यता प्राप्त दल के रूप में अपनी पहचान रखती है, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दरअसल क्या है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं और उन शर्तों को, नियमों को पूरा करना होता है किसी भी पार्टी को। अगर हम देखें कि बहुत जल्द जो है इस मुकाम को हासिल करने में आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दी है और अपने 11 साल के राजनीतिक इतिहास में आम आदमी पार्टी देश की आज 6ठे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। यानी कि 6ठे जो राष्ट्रीय पार्टियों की जो सूची है जिसमें देश भर की 6 पार्टियां आज देश में राष्ट्रीय पार्टियां, उनमें 6ठे नंबर पर जो इसको हाल ही में जो पिछले इसी साल जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो है आम आदमी पार्टी। गुजरात चुनाव में जो परिणाम आया था उस परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी को जो सीटें वहां मिली थी 7 से 8 के बीच शायद सीटें हैं गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के पास हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत वहां मिला था उसके बाद आम आदमी पार्टी को देश की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था और अब आम आदमी पार्टी देश में राष्ट्रीय पार्टी है। देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है और बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो पार्टी है बसपा वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। पूर्वोत्तर राज्यों की जो पार्टी है वो पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पकड़ बनाए हुए है तो इस लिहाज से उसके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी पार्टी है सीपीएम, वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है और उसके बाद नंबर आता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी भी देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। अब इसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए, आगे बढ़ते हुए और अपने संगठन का देश भर में विस्तार करते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देश में आज लोकसभा में 30 नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास आज देश में लोकसभा का एक भी सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उसका एक ही विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। मायावती देश की राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय नेता का दर्जा रखती हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस गौरव से, इस सम्मान से अभी महरूम है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं है। तो उसी को पाने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का मन मचल रहा है। अखिलेश यादव के अंदर एक
झटपटाहट अखिलेश यादव के अंदर एक प्रयास करने का कह सकते हैं कि वो कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में वो चुनाव मैदान में है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार किया है। उसके बाद हरियाणा में भी उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए हैं, पार्टी का संगठन खड़ा किया है। हालांकि वो चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने कांग्रेस को वॉक ओवर दिया है और कांग्रेस इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी कांग्रेस से सीटों के तालमेल को लेकर 1-2 सीटों की बात चल रही थी, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया और वो चुनाव मैदान में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन खड़ा करते हुए हरियाणा में भी अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में लगातार अखिलेश यादव की सक्रियता है, क्योंकि जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद शायद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का दोनों राज्यों का भी चुनावी बिगुल बच जाएगा। और उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है अगले साल, यानी फरवरी में प्रस्तावित है दिल्ली का चुनाव भी होना तय है। तो उसको देखते हुए दिल्ली में भी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के से भी उनकी जो तालमेल है, उनका जो गठजोड़ है, वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से झारखंड में वो अब मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का वहां पर प्रदेश प्रभारी घोषित कर दिया है व्यास जी गोंड को, और बिहार में भी वो अपने पांव जमाते हुए दिखाई दे सकते हैं चुनाव से पहले बिहार राज्य में भी। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो आपको नियम शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसके लिए आपको देश के कम से कम 4 राज्यों में आपको लोकसभा या विधानसभा में आपकी पार्टी, आपके पास 6% जो है वोट शेयर होना चाहिए। यानी कि 6% वोट शेयर आपके पास देश के कम से कम 4 राज्यों में होगा तो आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर होंगे। आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने के लिए आप उसके योग्य बन सकेंगे, उसके योग्य होगा वो दल जो ये 6% वोट शेयर प्राप्त करेगा देश के कम से कम 4 राज्यों में, या लोकसभा की 4 सीटें, कम से कम लोकसभा की 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए। 4 सीटें वो जीत 4 सीटों पे उसकी कम से कम जीत दर्ज हो, वो 4 सीटें जीता हो लोकसभा की। और इसके अलावा 4 राज्यों का जो मामला है, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट वाला बात हमने आपको बताई है। तो 6% वोट का जो ये आंकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से अखिलेश यादव 4 राज्यों में और अब उत्तर प्रदेश के बाहर के जो राज्य हैं जहां पर हाल ही में चुनाव होना है, वहां पर इसीलिए लड़ते हुए अपना संगठन खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर वो एक अच्छा वोट शेयर गठबंधन के सहारे पा लेते हैं या अपने दम पर कुछ सीटों पर वो लड़कर एक अच्छा वोट प्रतिशत प्राप्त कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आसानी होगी। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी का प्रयास, समाजवादी पार्टी की कोशिश लगातार जारी है। और समाजवादी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो कम से कम कोई भी दल, या समाजवादी हो या चाहे कोई भी दल हो जो इस राज्य पार्टी का दर्जा रखता है, अगर उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करनी है, तो उसका 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी की मान्यता होनी चाहिए, राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। 4 राज्यों में, देश के कम से कम 4 राज्यों में उसके पास राज्य पार्टी की मान्यता, राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की श्रेणी में खुद को खड़ा कर सकता है। तो उसी को देखते हुए अखिलेश यादव वोट शेयर हो या राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा पाने की कोशिश की जुस्तजू हो, कोशिश हो, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव जो देश के, उत्तर प्रदेश के अलावा जो देश के अन्य राज्य हैं, उनमें अपने पैर पसारते हुए, अपने पांव जमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी कोशिश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलाने की है और उसके सहारे देश में राष्ट्रीय पार्टी बनने की है, अपने आप को देश का राष्ट्रीय नेता बनाने की है। क्योंकि आज लोकसभा में देश की तीसरे नंबर की, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अखिलेश
अखिलेश यादव के पास आज राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, जिसकी टीस कहीं ना कहीं उनके मन में है, और उसी टीस को दूर करने के लिए, उसी को निकालने के लिए और अपने आप को भविष्य का एक राष्ट्र देश में एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता स्थापित करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होती हुई दिखाई पड़ रही है, होती हुई नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार जिन जिन राज्यों में, देश के जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसका पार्टी को सफलता कितनी मिलती है, क्या वोट शेयर रहता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता, संजय सिंह से लेकर तमाम दूसरे नेता, जिनसे अखिलेश यादव की बड़ी गहरी दोस्ती और नज़दीकी दिखाई पड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दिल्ली में भी अखिलेश यादव हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करते हुए दिखाई दें और गठबंधन में 1 या 2 सीटों पर लड़ते हुए भी आपको दिल्ली में दिखाई दें। जो दिल्ली की जो विधानसभा की 70 सीटें हैं, उनमें हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए गठबंधन में। तो उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर है समाजवादी पार्टी को, और खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने पर है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये शो, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप हमें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और अपनी राय हमें जरूर दें। और हमारा कंटेंट, हमारी बात आपको कैसी लगी उस पर अपनी टिप्पणी भी दें, और क्या बेहतर किन मुद्दों पर बात की जा सकती है, क्या सुझाव आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हो सकते हैं, उस पर भी अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। और सभी साथी और सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा हौसला बढ़ाने में मेरा सहयोग करें, मेरी मदद करें, तो ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, आप लोगों से और बेहतर तरीके से जुड़ सकूं और देश और प्रदेश के मुद्दों पर आपको लगातार रूबरू कराता रहूं, अपना विश्लेषण आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो आज के हमारी इस चर्चा में इतना ही साथियों। अब कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। कल किसी समय फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में अपना अगला शो लेकर। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, सब्बा खैर।